हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। क्लियर है बेटा? तो चलिए करते हैं स्टार्ट इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, देखिए आपको पता है कि एक वायर में फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। किसी वायर में, किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा? तो जब चार्ज फ्लो करता है तब करंट पैदा होता है किसी भी वायर में। जब चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तब उससे करंट डेवलप होता है किसी भी वायर के अंदर। तो करंट का कैसे आएगा? जब चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे सर्किट में। तो देखिए बेटा, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, हर एक यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है किसी वायर में से, वही क्या होता है? उस वायर का करंट। क्लियर है? हर एक सेकंड में, यानी हर एक यूनिट टाइम में, टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड है। तो हर एक सेकंड में जितना करंट फ्लो करेगा चार्ज फ्लो करेगा किसी सर्किट में, किसी वायर में, उसी चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर है, मान लीजिए, सपोज कीजिए ये कंडक्टर है, तो ये वाला इस पोर्शन में बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। इस एरिया क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन। तो एक कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन में से जितना चार्ज फ्लो करेगा हर एक यूनिट टाइम में, उसी को बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? या इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं शॉर्ट में? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किस रेट से, किस स्पीड से चार्ज फ्लो करता है उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? अब देखिए, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, हर एक सेकंड में, यानी हर एक यूनिट टाइम में। तो चार्ज फ्लोइंग डिवाइड बाय टाइम। ठीक है? करंट का सिंबल होता है I, चार्ज का सिंबल है Q और टाइम का सिंबल है T। तो I इक्वल्स टू Q बाय T, या फिर ये भी लिख सकते हैं, ज्यादा इजीली याद रह जाता है आपको, Q बराबर IT, Q बराबर IT। क्लियर? समझ में आया इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन? क्या है इलेक्ट्रिक करंट बेटा? देखिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? हर एक यूनिट टाइम में या हर एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? नेक्स्ट है SI यूनिट। क्या है करंट को मापने की? दैट इज एम्पियर। करंट को मापने की एक SI यूनिट क्या है? एम्पियर। सिंबल है A। यूनिट एम्पियर, उसको मापने का सिंबल है A। क्लियर है बेटा? चलो 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन है डिफाइन 1 एम्पियर। एम्पियर इसकी यूनिट है ना करंट की, तो 1 एम्पियर क्या होगा उसको डिफाइन कीजिए। देखिए, करंट का फॉर्मूला है चार्ज बाय टाइम। अगर मैं करंट को 1 एम्पियर रखूं, चार्ज को 1 कूलम रख दूं, टाइम को 1 सेकंड रख दूं, बस होगी डेफिनेशन। देखिए, अगर चार्ज 1 कूलम हो, टाइम 1 सेकंड हो, तब करंट को 1 एम्पियर बोलेंगे। ठीक है ना? फॉर्मूले में सभी की वैल्यू एक एक रख दी, डेफिनेशन बन गई। अब देखिए, इसी को डिफाइन करते हैं हम। ये फॉर्मूले में मैंने सभी की वैल्यू एक एक पुट कर दी। करंट को 1 एम्पियर, चार्ज को 1 कूलम, टाइम को 1 सेकंड। अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है, अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है, तो हम कहेंगे उसके करंट कितना है? 1 एम्पियर है। तो उसके अंदर करंट कितना है? 1 एम्पियर है। बात समझ में आई बेटा? देखिए, अब इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड 1 एम्पियर। एक कंडक्टर के थ्रू जो करंट है उसको हम 1 एम्पियर तब बोलते हैं अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करता है। 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू इट इन द 1 सेकंड। बस, अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करता है तो हम इलेक्ट्रिक करंट को 1 एम्पियर बोलते हैं। So this is the definition of 1 एम्पियर। बात समझ में आई? एम्पियर किसको मापने की यूनिट है? करंट को मापने की। ठीक है? और करंट है क्या? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक है? या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
फॉर्मूला Q बाय टी यानी चार्ज बाय टाइम। 1 एम्पियर की डेफिनेशन देनी है। अगर 1 सेकंड टाइम में 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है तो करंट कितना है, 1 एम्पियर है, बात खत्म। अब क्वेश्चन आता है एमीटर क्या है। एमीटर बेटा एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी भी कंडक्टर में से गुजरने वाले करंट को मापता है कि कितना करंट जा रहा है वायर में से, और आपको यह पता लगाना है तो कौन सा डिवाइस हेल्प करेगा, आपकी एमीटर हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा, एमीटर। इट इज अ डिवाइस विच मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर में से गुजरने वाले करंट को कौन मापता है, एमीटर। सिंबल इसका ये रहा, दोबारा एक बार यहां पे बना के दिखा देता हूं बेटा। ऐसे गोल सर्कल लगाइए, बीच में ए लिख दीजिए, ये हो गया आपका एमीटर। एमीटर के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव, एक पे प्लस एक पे माइनस। बस ये सिंबल है एमीटर का, ये नीचे बना रखा है। ठीक है, तो मैं यहां से रब कर रहा हूं। तो ठीक है बेटा, समझ में आया? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। तो देखिए बेटा, अब हम समझते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर। एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो करता है। देखिए, जब तक एक कंडक्टर या यूं कहे कोई भी एक वायर है, जब तक सिंपली उसको एज इट इज रखा जाता है तो उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है रैंडमली मूव करते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ गया, एक दूसरी तरफ गया, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक लेफ्ट एक राइट, एक इस तरफ और एक इस तरफ, रैंडमली कहीं भी मूव कर रहे हैं। तो इनका एवरेज जो करंट है वो 0 बनता है। क्या बनेगा इनका एवरेज करंट, 0 बनता है। लेकिन जब इसको किसी सेल या बैटरी से जोड़ दिया जाए, ये सेल का सिंबल है बेटा, ठीक है, जब इसको एक सेल या बैटरी से जोड़ देंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ना। नेगेटिव किसकी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। अब करंट 0 नहीं होगा। बात समझ में आई है? जब एक कंडक्टर को सेल या बैटरी से जोड़ेंगे तो इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बात समझ में आ गई है बेटा? तो यहां से आपका कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा, फ्लो करेगा। ये बताइए बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? When a cell or battery is connected across the conductor, all the electrons start move toward the positive end of the cell. So the current flow. Hence, the current flow through it. मतलब इसमें से हम कहेंगे कि बेटा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, कह रहे जो डायरेक्शन है ना ये करंट की, देखिए पहले इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव टर्मिनल, तो नेगेटिव से दूर और पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं। ये नेगेटिव से तो दूर जा रहे हैं और पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ होती है। किस तरफ होती है? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को खींचते हैं अपनी ओर। लेकिन जो हम सिंपल करंट की डायरेक्शन है, एक होती है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, एक होती है करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन हम हमेशा मान के चलते हैं बैटरी के पॉजिटिव से चलेगी और नेगेटिव की तरफ आएगी। करंट कहां से कहां जाएगा? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगा और घूम के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन हम मान के चलते हैं किसकी बेटा? करंट की डायरेक्शन। अब देखिए जरा, वैसे तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तभी करंट फ्लो कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से ही करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो इस तरफ है, करंट की डायरेक्शन दूसरी तरफ। देखिए जरा, इलेक्ट्रॉन तो यहां से, करंट तो अपना यहां से ऐसे गया और इस तरफ जा रहा है, उल्टी डायरेक्शन में, आगे की तरफ ऐसे जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं। दोनों को उल्टा लेके चल रहे हैं हम। एक्चुअली पता क्या है, जब करंट की डिस्कवरी हुई थी उस टाइम ये माना जाता था कि जो करंट है पॉजिटिव चार्ज की वजह से आता है। किसकी वजह से आएगा? पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव से दूर जाएगा और नेगेटिव की तरफ आएगा। पॉजिटिव से दूर गया और घूम के नेगेटिव की तरफ आया।
तो इसलिए जो सिंपल करंट है या यूं कहें कन्वेंशनल करंट है, कन्वेंशनल करंट या सिंपली इलेक्ट्रिक करंट, उसकी डायरेक्शन होती है बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन के करंट को इलेक्ट्रॉनिक करंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट या सिंपली इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। तो दोनों उल्टे हैं बेटा, जो हमारा करंट है और इलेक्ट्रॉन है दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर इलेक्ट्रॉन आगे इस तरफ जा रहे हैं तो करंट इस तरफ आ रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। देखिए बेटा, मान लीजिए हमारे पास यहां एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, क्लियर है? तो आपको पता है इस प्लस क्यू चार्ज के पास अगर मैं दूसरा एक और पॉजिटिव चार्ज लेकर आऊं, इस पॉजिटिव चार्ज के पास मैं एक और पॉजिटिव चार्ज लेके आऊंगा, तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, और एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जहां पर जिसके बाद ये इसको रिपेल नहीं करेगा। मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ये इसको दूर भेजेगा, उसके बाद तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाने वाला। क्लियर है? तो एक चार्ज है, मान लीजिए आपके पास ये रहा पॉजिटिव चार्ज, तो इसके चारों ओर का बेटा वो स्पेस, एक चार्ज के चारों ओर वो स्पेस जिसके अंदर इसके इफेक्ट को, इसके इन्फ्लुएंस को हम फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक चार्ज के चारों ओर का वो दायरा, वो स्पेस जिसके अंदर इस चार्ज के इन्फ्लुएंस को फील किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसी को बेटा जी हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मान लीजिए, देखिए जरा, ये है अपना एक चार्ज, क्लियर? इधर एक चार्ज है और ये चार्ज के चारों ओर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है इतने एरिया में, यहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक फैला हुआ है। अब मान लीजिए मैं इससे काफी दूर एक चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? तो अगर हम इसकी रेंज से, इस चार्ज की रेंज से बाहर कहीं भी हैं तो वो डिस्टेंस हमारे लिए इंफिनिटी होगा। क्या होगा? इंफिनिटी। अगर हम इस चार्ज की रेंज से बिल्कुल दूर हैं, मतलब कि ऐसा पॉइंट जहां पर इसका कोई भी असर नहीं है, वो पॉइंट हमारे लिए इंफिनिटी होगा। तो जब मैं इंफिनिटी से उठा करके चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो यहां पर लेकर आया, इस पॉइंट पर उठाकर ले आया, मैंने क्या किया? इस चार्ज को उठाया और उठा करके इस पॉइंट पर ले आया, तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ऐसा करने में क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। उसी वर्क डन को बेटा हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर रखने के लिए हमें जो काम करना पड़ेगा, उसी काम को बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट। क्लियर? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डिवाइड बाय चार्ज। तो बेटा ये बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी वर्क अपॉन में चार्ज। क्लियर? तो ये है आपकी बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इंफिनिटी से हमने चार्ज को उठाया और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो जो हमें काम करना पड़ा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क अपॉन चार्ज। क्लियर? अब इसका जो सिंबल है ना पोटेंशियल का, वो V है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल क्या है? V। क्लियर? और इसकी जो पोटेंशियल की जो SI यूनिट है वो वोल्ट। SI यूनिट क्या है? वोल्ट। हम बोलते हैं ना घर में वोल्टेज 220 वोल्ट है, 440 वोल्ट जैसे,
वो हमारे यहाँ पे नहीं आती लेकिन इंडस्ट्रीज में जाती है 440 वोल्ट। तो वो वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल ही तो है वो, क्लियर, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो। तो अब देखिए बेटा एसआई यूनिट क्या है इसकी, वोल्ट। वोल्ट को भी का सिंबल भी V, पोटेंशियल का सिंबल भी V और इसकी एसआई यूनिट वोल्ट का सिंबल भी V। क्लियर है, दोनों का सिंबल V है। अब क्वेश्चन है 1 वोल्ट को डिफाइन करिए। देखिए अगर वर्क 1 जूल हो जाए और चार्ज 1 कूलम्ब हो तो पोटेंशियल को हम 1 वोल्ट बोल देंगे, हो गई डेफिनेशन। क्लियर है ना। अभी इसको अपने वर्ड में लिख दो बस। अगर इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने के लिए 1 कूलम्ब चार्ज को लाने के लिए कितना काम करना पड़े, 1 जूल काम करना पड़े, तब हम कहेंगे हमारी पोटेंशियल कितनी है, 1 वोल्ट है। बात खत्म। समझ में आई बेटा कि नहीं आई? देखो अगर हमें इन्फिनिटी से 1 कूलम्ब चार्ज को उठा के लेके आने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 जूल काम करना पड़े तो हमारा पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट है। Is it clear or not? Electric potential is called 1 volt if 1 joule work is done. अगर कितना काम करना पड़े, 1 जूल की क्या करने में, 1 कूलम्ब चार्ज को उठाने में, कहां से, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो बेटा उसको बोला जाता है 1 वोल्ट। तो क्लियर है बेटा? आप बताइए पहले यहां तक समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए मान लीजिए आपके पास एक वायर है, जस्ट सपोज आपके पास एक वायर है या कोई भी एक कंडक्टर है, उसमें 2 पॉइंट है, एक पॉइंट बेटा ए और एक पॉइंट है बी। क्लियर? आपसे पूछा जाए इन पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। क्या बताओ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज को लेकर जाने में हमें जितना काम करना पड़ा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में, एक चार्ज को लेके जाने में हमें जितना काम करना पड़ा, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको डेल्टा V, डेल्टा यानी चेंज, V यानी पोटेंशियल, चेंज इन द पोटेंशियल। ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट A and B is defined as the work done per unit charge in moving the unit positive charge from point B to point A या point A to point B। क्लियर? तो ये फॉर्मूला हो गया, बस सिंपल है। पहले हम इन्फिनिटी से मूव करवाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करवा रहे हैं या पॉइंट बी से पॉइंट ए तक मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट। भाई पोटेंशियल था, वो पोटेंशियल की यूनिट अगर वोल्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस की भी वोल्ट ही रहेगी ना। क्लियर? तो 2 पॉइंट के बीच को पोटेंशियल डिफरेंस हम 1 वोल्ट, मान लीजिए एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल को 1 वोल्ट कब कहेंगे? अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम्ब चार्ज लाने के लिए 1 जूल काम करना पड़े। 1 कूलम्ब चार्ज को मूव करवाने में 1 जूल काम करना पड़े तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट। If 1 joule work is done in moving 1 coulomb charge between the 2 points। बताइए बेटा समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ चुका है तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। देखिए वोल्ट मीटर क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मापने वाला डिवाइस है उसी को बोला जाता है वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं या आप वोल्टेज भी बोल सकते हैं। वोल्टेज को जो डिवाइस मापता है वो वोल्ट मीटर है, या पोटेंशियल डिफरेंस को जो डिवाइस मापता है वो वोल्ट मीटर है। क्लियर? तो इसका सिंबल है ऐसे सर्कल में V बनाइए, एक पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। क्लियर? जैसे एमीटर में बस A था, वोल्ट मीटर में बीच में V लिखा हुआ है। क्लियर? वोल्ट मीटर को बेटा हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। कैसे, वो भी आपको जो हम नेक्स्ट वीडियो है उसमें समझाऊंगा मैं आपको अच्छे से। फिलहाल इतना याद रखिए, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, और जो एमीटर है वो आपका हमेशा सीरीज में जुड़ता है। क्लियर? एमीटर कैसे जुड़ेगा, सीरीज, वोल्ट मीटर पैरेलल में। क्लियर? तो बस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए।
क्लियर है बेटा, नोट कर लिया? तो ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।